महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी वर्सेस मुद्दा चल रहा है, जिसमें मुसलमानों को लेकर के भी कई सारे बातें की जा रही है कि मुसलमान मस्जिदों में अजान मराठी में क्यों नहीं देते। जैसे कि अभी नितेश राणे ने बयान दिया कि जो दाढ़ी टोपी वाले उनसे क्यों नहीं बुलवाया जाता है कि वो भी मराठी बोले। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम रहीम शेख है। देखिए सर, नीतीश राणे जो है वो उनका एक राजनीतिक मुद्दा रहेगा। वो तो अपनी जो है राजनीतिक हवा सेक रहे हैं। मराठी में अजान देना उनको पूछो, जरा पहले इस्लाम के बारे में जानकारी ले। मराठी में अजान होती है या नहीं होती, उसके बाद में आके करे। और मराठी का मुद्दा सर ऐसा है, जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है, मराठी कंपलसरी ऐसा नहीं कि उनको आना चाहिए। अगर उनको नहीं आ रही तो ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई ठीक है, आप मराठी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि उन्हीं उन्हीं का बेनिफिट है। क्योंकि जहाँ जाते हैं वो लोग, जहाँ पे मराठी लोग ज़्यादा वो मराठी में बात करेंगे, तो एक ऐसा लगता है कि ठीक है, हम लोग महाराष्ट्र के लिए कुछ चाहते हैं, जो महाराष्ट्र में रहकर हम लोग मराठी बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का मुद्दा हर जगह, हर प्रांत में जो अपने-अपने लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा का ज़्यादा यूज़ है। मराठी का कोई इश्यू नहीं है। मराठी को सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक हवा दे रहे हैं कि भाई चलो मराठी ज़बरदस्ती बुलवा रहे, किसी से ज़बरदस्ती नहीं बुलवा रहे, बस एक रिक्वेस्ट है। और अगर वो कुछ उल्टा बोलता है तो फिर इसके ऊपर से कुछ झगड़े वगैरह होते हैं। अगर सामने वाला बोलेगा हाँ ठीक है, मैं सीख रहा हूँ मराठी, तो इसमें कोई इश्यू नहीं आता है। एक प्यार मोहब्बत एक तरीके से अगर बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी को बदनाम कर रहे हो कि ज़बरदस्ती मराठी बोलना चाहिए, तो आप मराठी लोग को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कोई मराठी का इश्यू नहीं है यहाँ पे। नाम मकसूद शेख है। मराठी को लेके बोले ही क्या, जबरदस्ती की हवा चला रहे। मराठी मराठी मराठी, हम लोग खुद महाराष्ट्रन लोग हैं। हम लोग महाराष्ट्र में ही पैदा हुए। और जो कि हमारा जो खुद का विलेज है केरला है, मैं केरला से बिलोंग करता हूँ। मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती, तो अभी मैं क्या करूँ? मैं मराठी बोलूँ कि केरला बोलूँ? मसला तो ये है कि जहाँ लोग रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ की भाषा उनको आवे। या मैं मराठी है तो मुझे मराठी आनी चाहिए, मुझे भी मराठी नहीं आती है। मगर अभी ये ज़बरदस्ती की राजनीति है। अभी इलेक्शन चालू होने वाले हैं, तो लोगों को क्या चाहिए? तो कुछ तो स्टंट चाहिए ना, पब्लिसिटी। तो वो एक मुद्दा उठा लिया है कि हाँ चलो अब ये मराठी का मुद्दा उठा लेते। और रही नीतीश राणे की बात, तो ना उसके सर है ना पैर है, वो तो आधा ज़मीन में ही है। तो क्या बोलता है उसको खुद को ही समझ में नहीं आता है। तो उसके बारे में तो कुछ बोल के फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितना उसके बारे में बोलेंगे हम लोग, उसकी उतनी पब्लिसिटी होगी। तो सड़ेली की पब्लिसिटी करना ही क्यों है ना? मराठी से कितना लगाव है? मराठी से लगाव है ना, हम लोग महाराष्ट्रन लोग हैं, हम तो बोल ही रहे ना, हम लोग महाराष्ट्र हैं। यहाँ हम लोग कहीं जाते हैं तो जैसे हम लोग मतलब कहीं म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में चले जाते हैं या फिर पुलिस चौकी चले जाते हैं, तो वहाँ मराठी ही ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, हम लोग को नहीं आती, मगर ये तो नहीं कि पुलिस वाले हमको बोलते हैं या गवर्नमेंट के जो सर्वेंट वो हमको बोलते हैं कि आप मराठी में बोलो, हमको मराठी समझ में आती है। वो लोग तो बराबर दवा भी दे देते हैं, इलाज भी कर लेते हैं। पुलिस चौकी में कुछ रहता तो एफआईआर भी हो जाती है, कोर्ट कचहरी में वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये कौन सा मुद्दा है कि मराठी कंपलसरी बोलो? आपने कभी बोली मराठी टूटी-फूटी वैसे? हाँ, आती है ना मराठी, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, बट जहाँ यूज़ करने का रहता है वहाँ यूज़ भी कर लेते हैं। मगर ऐसा नहीं कि हम लोग कंटिन्यू मराठी ही बोल रहे हैं ना। जो भाषा हम लोग को दिया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है, हमको मराठी भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो वो सब चलता ही रहता है। भाषा को लेके इतना बड़ा इश्यू, किसी को भी मार देना बेवजह, किसी के भी गरीब के ऊपर लाफा मार देना, किसी को कुछ पकड़ के बोलना मराठी बोलो, ये किसने सिखाया है? ऐसा थोड़ी। आप किधर जाते हो आउटसाइड, आप लोग की बात करो, जो मतलब ये मराठी को लेके करते हैं, ये कभी जाते हैं बाहर साइड पे तो इनको बोलता है क्या कोई, अब यहाँ आए तो ये भाषा बोलो, यूपी में आए तो यूपी बोलो, पंजाब में आए तो पंजाबी बोलो, ऐसा होता है ना? तो ये जबरदस्ती का गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।